नमस्कार, स्वागत है सारे न्यूज मध्य प्रदेश में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरों को। बीडी शर्मा का बड़ा हमला, कहा मध्य प्रदेश कांग्रेस में बेटों की लड़ाई, या तो नकुल नाथ रहेंगे या जयवर्धन सिंह। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि वो परिवार द्वारा संचालित पार्टी है और वहां परिवारवाद हावी है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी पुत्रों की लड़ाई चल रही है, या तो यहां नकुल नाथ रहेंगे या फिर जयवर्धन सिंह। इसी के साथ उन्होंने दावा किया है कि इस बार चुनाव में बीजेपी इतिहास रचेगी और उनकी सीटें 200 पार होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सकारात्मक राजनीति कर रही है और इसी बल पर वो ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। जानिए किन विधानसभा सीट पर बीजेपी को हारना कांग्रेस के लिए नहीं होगा आसान, क्या कहते हैं सियासी आंकड़े। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ऐसे में हर पार्टी अपना पूरा जोर लगाने में जुटी हुई है। इस कड़ी में कल हम इस बात पर कर रहे हैं कि इंदौर 2 विधानसभा सीट की मध्य प्रदेश की कुछ ऐसी विधानसभाएं हैं जो बीजेपी का ऐसा किला बन गई है जिन्हें भेदना कांग्रेस के लिए मुश्किल हो रहा है। इंदौर 2 विधानसभा सीट भी इसमें शामिल है। भैया और दादा की जोड़ी यहां पिछले कई सालों से कमाल कर रही है। बीजेपी एमपी निरहुआ ने दी शिवपाल यादव को आजमगढ़ से चुनाव लड़ने की चुनौती, कहा मैं छोटे मोटे 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव से चुनाव लड़ने से संकेत मिल रहे हैं। इस पर वर्तमान भोजपुरी अभिनेता और बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने शिवपाल सिंह यादव को चुनौती दी है। पिछले 7 एमपी चुनाव में सिर्फ 9 एमएलए जीते, समझे एमपी में मुसलमानों का राजनीतिक प्रभाव। मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य में होने वाले चुनाव को देखते हुए दोनों ही प्रमुख पार्टियां सभी वर्गों को साधने में लगी हुई है। हाल ही में आरएसएस मुस्लिम राष्ट्रीय संघ का अभ्यास वर्ग भोपाल में हुआ, या जहां 6 प्रस्ताव पारित किए गए। हालांकि यह अलग बात है कि पिछले कुछ सालों में मध्य प्रदेश में मुसलमानों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम हुआ है। चुनाव से पहले एमपी में यूनिफॉर्म सिविल कोड की तैयारी, कांग्रेस विधायक बोले यह कानून इंडियन में संभव नहीं। मध्य प्रदेश में नवंबर दिसंबर विधानसभा चुनाव है। इससे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा फिर आगे बढ़ा दिया गया है। प्रदेश की सत्ता पर काबिज भाजपा सरकार यूसीसी को लेकर कमेटी बनाने की तैयारी कर रही है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि यह कानून पूरे देश में लागू होना चाहिए। अब इसके विरोध में कांग्रेस विधायक आगे हैं। विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि यदि यूसीसी लाया जाता है तो हम उसका खुलकर विरोध करेंगे। एक देश एक कानून इंडिया में संभव नहीं है। यहाँ पर सबकी परंपराएं अलग अलग है। एमपी में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी किसको पहुंचाएगी नुकसान? किसी से छुपा नहीं है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार कैसे गिरी थी। साल 2018 में हुए मध्य प्रदेश चुनाव के आंकड़े बेहद रोचक थे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को मिले वोट में बहुत मामूली अंतर था। तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी रही, इसे 5% वोट मिले थे और 2 एमएलए जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। आम आदमी पार्टी 208 सीटों पर लड़ी थी, उसे 2.53 लाख कुल वोट मिले थे। मध्य प्रदेश में अनिवार्य होगा योग शिक्षा, सीएम ने किया ऐलान। मध्य प्रदेश के सभी स्कूलों में होगा एक और सब्जेक्ट। वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग के लक्ष्य को लेकर बुधवार को मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी योग का प्रशिक्षण लिया। उन्होंने कहा कि योग एक दिन का नहीं, हर दिन का है। संस्कार राजधानी जबलपुर में नर्मदा तट, भेड़ा घाट और बंदर कुदरी से योग को जीवन में अपनाने का आह्वान करता हूं। वहीं इस अवसर पर प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि मध्य प्रदेश के विद्यालयों में योग की शिक्षा अनिवार्य की जाएगी। पंजाब में बिगड़ी मध्य प्रदेश के 9 छात्रों की तबीयत, केंद्रीय गृह मंत्री शाह कल वाला घाट आएंगे। जानकारी के अनुसार अमृतसर एक्सप्रेस में वापसी यात्रा के अमृतसर के होटल से छात्र छात्राओं के पैक्ड खाद्य सामग्री खरीदी थी। इसको खाने के बाद छात्रों की तबीयत खराब हो गई है। इसके बाद रेल मदद के माध्यम से मदद मांगी गई। डॉक्टरों की टीम ने अस्वस्थ महसूस कर रहे थे छात्र छात्राओं को प्राथमिक उपचार किया और सिविल अस्पताल लुधियाना में 9 छात्रों को भर्ती कराया। बीमार छात्रों की देखभाल के लिए 3 शिक्षक और
3 छात्र भी उनके साथ रुके हुए हैं। ट्रेन बाकी छात्रों को लेकर मध्य प्रदेश रवाना हो गई है। बीजेपी के शासन में हुई कथित घोटालों पर कांग्रेस ने बनाई एमपी फाइल्स वेब सीरीज, पीएम मोदी को भेजी जाएगी सीडी। मध्य प्रदेश में होने वाली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस हमलावर है। अब कांग्रेस ने द कश्मीर फाइल्स की तर्ज पर मध्य प्रदेश में हुए कथित घोटालों को लेकर एमपी फाइल्स नाम की एक वेब सीरीज तैयार की है। इस वेब सीरीज की सीडी प्रधानमंत्री को भेजे जाने की बात कही जा रही है। वहीं इसको लेकर प्रदेश की सियासी हलचल तेज हो गई है। अब खबर मौसम से। चक्रवाती तूफान का असर, कई सिस्टम एक्टिव, 30 जिलों में भारी बारिश, आंधी अलर्ट। 2-3 दिनों में मानसून की होगी एंट्री। मध्य प्रदेश तूफान बिपरजॉय के प्रभाव से अगले 4 दिन तक प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। कल बुधवार को भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर समेत प्रदेश के 31 जिलों में बारिश के असर था। अगले 24 घंटों में 2 इंच से ज़्यादा बारिश और हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा रह सकती है। अनुमान है कि एक हफ्ते के अंदर मानसून प्रदेश में दस्तक दे सकता है। वहीं 25 जून से फिर प्री मानसून गतिविधियां सक्रिय होने से ग्वालियर में बारिश के आसार दिखते हैं।